नमस्ते, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे छोटे से टेरेस गार्डन में, जहां मैं करती हूं ऑर्गेनिक तरीके से गार्डनिंग और करती हूं ढेर सारे कबार का खूबसूरत सा जुगाड़ और पाती हूं ढेरों सब्जियां, ढेरों फूल। तो आप भी कबार से जुगाड़ करें, बेकार के जो भी कबार हैं उसका उपयोग करें इन सब्जियों को लगाने के लिए और पाइए ढेरों मात्रा में सब्जियां और ढेर सारे फूल। तो आज मैं करवाने वाली हूँ आपको गार्डन टूर और दिखाने वाली हूँ दिसंबर के महीने में मौजूद मेरे छत के ऊपर बने इस गार्डन में कौन से पौधे हैं, कौन से फूल हैं और कौन से सब्जियों के पौधे फिलहाल लगे हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए एक लौकी लगी हुई है। ये वैजयंती का पौधा है। इसी पौधे के झुरमुट में छिपा हुआ है लौकी। साथ ही सब्जियों वाले कैरेट में मैं लगाई हूँ टमाटर के पौधे। ये हैं देसी वैरायटी के टमाटर। मैं देसी वैरायटी के टमाटर लगाई हूँ, साथ ही हाइब्रिड किस्म के भी टमाटर लगाई हूँ। यहाँ पर 2 बोरियों में भी आप देख रहे हैं, यहाँ भी टमाटर लगाई हूँ। पोई के साग मैं दबा दी थी, जिसके कारण इससे ढेर सारे ब्रांचेज निकल चुके हैं, फैल चुके हैं। फूलों के पौधे के अलावा मैं सब्जियों के भी पौधों को लगाती हूँ, ताकि हमारे टेरेस गार्डन से कुछ ऑर्गेनिक सब्जियां बस उगते जाए और हम खाते रहें। मैं पिछली बार लगाई थी टमाटर के 6-7 पौधे और उन पौधों से मुझे मिला था 10 से 12 केजी टमाटर। तो टमाटर आप बिल्कुल आसान तरीके से लगा सकते हैं, क्योंकि यह जल्दी फ्रूटिंग भी करने लगते हैं। इसे लगाने में ज़्यादा कोई तामझाम का सामना हमें नहीं करना पड़ता है। जो कोई भी नए गार्डनर हो वो आराम से टमाटर के पौधों को लगा सकते हैं अपने गार्डन में और ढेर सारे फल को प्राप्त कर सकते हैं। मैं लगाई हूँ पालक के बीज, और जिससे कि पौधे निकल चुके हैं, थोड़े थोड़े बड़े भी हो चुके हैं। एक बोरी में मैं लगा दी हूँ टमाटर के पौधे। पिछली बार गर्मियों में इसमें खरबूजा लगाई थी। यहाँ पर मैं कटिंग से तैयार की हूँ 2 गुड़हल की वैरायटी को। इसमें फूल आने में कुछ दिनों का हमें इंतजार करना होगा। कुछ सब्जियां जैसे कि टमाटर, हरी मिर्च, पालक, मेथी, सरसों और धनिया की पत्ती, ये सभी चीज नए गार्डनर आराम से अपने गार्डन में उगा सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल आसान है इन्हें उगाना। कोई तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लौकी को उगाने में थोड़ा सा तामझाम करना होता है, थोड़ी सी देखरेख इसमें ज्यादा करनी होती है जब हम टेरेस के ऊपर गार्डनिंग कर रहे हों तब। गुच्छों में आ रहा है यहाँ पर सेम, ढेर सारे सेम हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। कूलर के गत्ते से बने हुए प्लांटर में यहाँ पर लौकी मैं लगाई थी, खाली जगह में बैगन भी लगा दी हूँ। ग्रीन वाले ग्रो बैग में टमाटर लगे हुए हैं। गत्ते का बनाई थी प्लांटर, उसमें लगा हुआ है सेम। यहाँ पर है चेटी के 4-5 पौधे, जो कि बीज गिरने से स्वयं ही पौधे तैयार होते रहते हैं। बस आवश्यकता होती है कि उन पौधों को आप प्लांटर में लगा दें और उचित मात्रा में पोषक तत्व देते रहें, ताकि यह पौधे वृद्धि करते रहें। यहाँ पर कटिंग से तैयार सारे गुलदाउदी के प्लांट पर कलियां बननी शुरू हो चुकी हैं। 1 साल से ज्यादा हो चुका है मुझे नर्सरी गए हुए और पौधों को लाए हुए। मैं नर्सरी से जल्दी पौधों को नहीं लाती हूँ। कुछ सीजनली फूलों को बीज से उगाती हूँ। ज्यादा आवश्यकता होने पर ही मैं नर्सरी जाती हूँ। जब हमारे लगाए गए कुछ पौधों को कीड़े खा जाते हैं या मौसम की मार से कुछ पौधे नहीं हो पाते हैं, तभी नर्सरी जाना मैं उचित समझती हूँ, अन्यथा नर्सरी नहीं जाती हूँ। कुछ प्लांट तो इतने महंगे होते हैं कि मैं उसे नहीं ही लेती हूँ, बस इग्नोर करती हूँ महंगे प्लांट को लेना। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मौसम की वजह से अगर वह प्लांट मर जाते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है कि इतने पैसे नाहक में खर्च भी हो गए और प्लांट भी नहीं बच पाया। आप मुफ्त में भी गार्डन को सजा सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आपको कोई पौधा अगर पसंद आया, बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिसकी की कटिंग आराम से लग जाती है, बहुत ही जल्दी ग्रो भी हो जाती है। गुलाब को आप दिसंबर महीने में जरूर लगाएं। जो वैरायटी, जो कलर आपके आसपास किसी पड़ोसी के यहाँ हो, थोड़ी सी कटिंग मांग लें। बिना मांगे किसी की भी
वस्तु को नहीं छूना चाहिए, इसलिए मांग करके ही आप ला सकते हैं। गुड़हल की बहुत सारी वैरायटी और बहुत सारे कलर अवेलेबल हैं। जो भी कलर या जो भी वैरायटी आपको पसंद आए उसकी कटिंग आप आराम से लगा सकते हैं। कोलियस भी बहुत सारे रंगों में मौजूद होते हैं और कोलियस की कटिंग एकदम आराम से लग करके तैयार हो जाती है। एक पौधे से हम सैकड़ों पौधे बना सकते हैं कोलियस की, जो कि गार्डन की शोभा बस बढ़ाते ही रहते हैं। जितने भी पिटूनिया के पौधे देख रहे हैं, इसे मैं बीज से लगाई हूँ। बहुत सारे बीज से मैं पौधे को लगाई थी, लेकिन कीड़ों की वजह से बहुत सारे पौधे बर्बाद हो गए हैं। जो कुछ कीड़ों से बचा खुचा रह गया, वो सारे पौधे यहाँ पर मौजूद हैं। बस इतने ही पौधे को मैं बचा पाई हूँ कीटों के प्रभाव से। बाकी के सारे पौधे तो कीड़े खा ही चुके हैं, सत्यानाश कर चुके हैं। जब हम ऑर्गेनिक तरीके से गार्डनिंग करते हैं तो उसके फायदे भी हमें मिलते हैं, तो नुकसान भी हमें ही झेलने होते हैं। यहाँ पर है सेलोशिया का पौधा, जिसके की फूल बहुत ही ज्यादा प्यारे लगते हैं। इसे मैं लगाई हूँ ढेर सारे कचरे के ऊपर, जिसका की वीडियो मैं बनाई हूँ। शॉर्ट्स वीडियो मेरे यूट्यूब के चैनल पर मौजूद है। यहाँ पर देखिए पिटूनिया कितने अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है। जब इसके रूट बॉन्ड हो जाएंगे तो मैं इसे बड़े गमले में लगाने वाली हूँ। फिलहाल देखती हूँ कि यह पौधा कैसा फूल देता है। जब ज्यादा घना हो जाएगा तब मैं इसे रिपोर्ट करूंगी किसी अन्य प्लांटर में। पपीता का एक पौधा हो गया था, मैं इसे उखाड़ करके नहीं फेंकी हूँ, बस इस प्लांटर में छोड़ दी हूँ। इसमें पहले अरबी का पौधा लगाई थी। आटा छानने वाली छन्नी टूट चुकी थी, तो उसका मैं यहाँ पर प्लांटर बना दी हूँ। तो ढेर सारे कचरे का ही प्रयोग करती हूँ अपने गार्डन को सजाने के लिए। बेकार में पड़े हुए कचरों को कचरे वाले के यहाँ नहीं देती हूँ, उससे सजाती हूँ अपना गार्डन। बेकार में पड़े हुए प्लास्टिक और गत्तों के इस्तेमाल से बने हुए प्लांटर में देखिए सरसों लगाई थी, जो कि बस अब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। इसे मैं ढेर सारे किचन और गार्डन वेस्ट के ऊपर लगाई थी। आप देख ही रहे हैं कितने स्वस्थ और कितने मस्त से ये साग उग करके तैयार हुए हैं। साग मैं बनाऊंगी बिहारी स्टाइल में। इस साग को बनाने में बटर वगैरह मैं नहीं देती हूँ। यहाँ पर है पालक के साग, आज इसकी भी हार्वेस्टिंग कर लूंगी और फिर से इसमें नए बीज में डालने वाली हूँ। बोरी और गत्तों से बने हुए इस प्लांटर में लगाई थी लौकी, जिसकी की एक लता बची हुई है, बाकी को मैं काट करके हटा दी हूँ। बचे हुए भाग में देखिए एक ही लता में 4-4 लौकियां लगी हुई हैं। जब हम मेहनत के साथ, किफायत के साथ किसी पौधे को उगाते हैं तो उसके आए हुए फल खाने में बहुत ही ज्यादा मजेदार लगते हैं, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। यहाँ पर आप जो पौधा देख रहे हैं यह मधुमालती का पौधा है। बीज गिरने की वजह से यह पौधा उग आया था। तुरई की लता में आई हुई है एक तुरई, इसका मैं सांभर बना लूंगी। एलोवेरा के ढेर सारे पौधे, जिसमें कि छोटे छोटे से बेबी एलोवेरा आ गए हैं, इसका रिपोर्ट करना अत्यावश्यक है, मैं बाद में करूंगी। सेम गुच्छों में आया हुआ है। इसकी सब्जी मुझे बहुत ही ज्यादा लज्जतदार मजेदार लगती है खाने में। आपको कैसी लगती है पता नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी इसकी सब्जी लगती है। इसके अचार भी काफी टेस्टी होते हैं खाने में, जो कि 1 सप्ताह तक आराम से टिक जाते हैं। यहाँ पर आप जो सब्जियों वाले कैरेट में ये छोटे छोटे से प्लांटर देख रहे हैं, ये सारे ग्रोसरी बैग के प्लांटर मैं बनाई हूँ। तो जो भी पौधे इधर उधर बेखबर उगाते हैं उसे मैं लगा देती हूँ। आलू के अंकुरित भाग को इस प्लांटर में मैं लगा दी थी, तो आलू के साग उग आए हैं और नीचे कुछ दिनों बाद आलू भी इससे निकलेंगे। तो ये बोरियां अभी फट चुकी हैं, अगले सीजन में मैं नई बोरियां यहाँ पर देने वाली हूँ। जो आप ये मिट्टी का बना हुआ देख रहे हैं, इसे हमारे बिहार में बोरसी बोलते हैं, जिसमें कि आग लगा करके हम लोग सेकते हैं ठंड के दिनों में। यहाँ पर बेकार में जो पौधे बर्बाद हो जाते हैं वो सारे पड़े हुए हैं। मैं बाद में इनकी टमाटर के पौधे हैं, जिसमें कि मैं लकड़ियां लगा दी हूँ ताकि वह गिरे ना, सपोर्ट मिला रहे। टमाटर के पौधे में फूल आने शुरू हो चुके हैं। मिट्टियों की कमी को मैं फुलफिल करती हूँ। किचन वेस्ट और गार्डन के वेस्ट से टूटी हुई कुर्सी पर पालक लगाई हूँ। बैगन के पौधे पर बैगन आ चुके हैं। इस बैगन की आप सब्जी बनाइए, भजिया बनाइए या पकौड़ी बनाइए, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है खाने में। एक तो ऑर्गेनिक और दूसरी घर की तोड़ी हुई ताजी ताजी सब्जियां।
जो कि पक करके जल्दी तैयार हो जाती है। बैगन के 8-10 फल अभी पौधे में लगे हुए हैं, तो मैं अभी हार्वेस्टिंग नहीं करूंगी, कुछ दिनों के बाद करूंगी। देखती हूँ इसके फल कितने ज़्यादा बड़े हो सकते हैं। अभी मैं बस छोड़ दी हूँ, इसे थोड़ा सा और बड़ा होने देती हूँ। गुलाब के पौधे पर आ रही हैं कलियां। पोइनसेतिया का पौधा जिसकी की पत्तियां लाल होनी शुरू हो चुकी है। ठंड के दिनों में इसकी पत्तियां लाल हो ही जाती है। ये मिर्ची का पौधा मुझे लगा था नॉर्मल मिर्ची है, लेकिन देखकर लग रहा है कि शिमला मिर्च का यह पौधा है। गुड़हल का यह प्लांट जिसे कि मैं रिपोर्ट करने के लिए रखी हूँ। छोटे छोटे से गेंदा के ये फूल, ये भी दिखने में अच्छे ही लगते हैं। छोटे से प्लांटर में जो आप पौधा देख रहे हैं, यह जेड प्लांट है। इसे मैं ट्री का लुक दे रही हूँ। बहुत खूबसूरत लगता है दिखने में। सूप के बने हुए प्लांटर में प्लांट अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। जितने गर्मियों वाले प्लांट हैं सभी को मैं रख दी हूँ एक तरफ, क्योंकि गर्मियों वाले बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो कि अभी डोरमेंसी में चले ही जाते हैं। धूप के इधर मैं रख दी हूँ सर्दियों वाले सारे प्लांट को, ताकि भरपूर मात्रा में इन प्लांट को धूप मिल सके और ढेर सारे फूल ये पौधे हमें दे सके। वैसे भी दिसंबर का महीना चल रहा है, कुछ ही दिनों की धूप है। धूप तो अब कम ही मात्रा में उगने वाली है। धूप तो लापता ही रहेगी जनवरी तक। मौसम के अनुसार मैं गार्डन का सेटअप भी चेंज करते रहती हूँ, ताकि मौसम का दुष्परिणाम पौधों को भुगतना ना पड़े, पौधे बच सके। जैसे कि गर्मियों में झुंड बना देती हूँ ताकि एक दूसरे की ठंडक पौधों को लगते रहे। बरसात में पौधों को इस तरीके से रखती हूँ ताकि गमलों में पानी ना भर सके। सर्दियों में इस तरीके से रखती हूँ ताकि पर्याप्त मात्रा में पौधों को धूप मिल सके। और यहाँ छोटे छोटे पौधे आप देख रहे हैं, अपराजिता के छोटे छोटे पौधे हैं। बीज से उगाए हुए बेल के पौधे हैं। तो भी इधर उधर पौधे बेकार में उगाते हैं, मैं उसे उखाड़ करके नहीं फेंकती हूँ, किसी ना किसी पॉट में लगा देती हूँ ताकि वह ग्रो होता रहे। यहाँ पर केला का यह प्लांट है जिसे कि मुझे रिपोर्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके रूट बॉन्ड हो चुके हैं। नींबू के भी पौधे की रूट बॉन्ड हो चुकी है, तो दोनों पौधों को मुझे करना है रिपोर्ट। अब समझ में नहीं आता है मैं किस तरीके से करूँगी, क्योंकि केला का पौधा बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है। केले के पौधे को मैं पूजा के उद्देश्य से लगाई थी, और बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिसका कि रिपोर्ट करना अत्यावश्यक है, और रिपोर्ट अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मिट्टियाँ का अभाव है। मिट्टियाँ मंगा लूँगी, तब बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिसका कि रिपोर्ट करूँगी। यहाँ पर पुदीना का पौधा है जो कि अच्छे तरीके से अभी ग्रो हो रहा है। आपके सामने ये जो हरी भरी धनिया दिख रही है, इसे मैं लगाई हूँ अपने गार्डन में कचरे के ऊपर, जिसका कि मैं वीडियो बनाकर कुछ दिनों पहले शेयर की हूँ। इस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगी अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप आराम से इस वीडियो को देख सकें कि किस तरीके से मैं कचरे के ऊपर पालक, मेथी, धनिया, सरसों वगैरह लगाई हूँ। मेरा बस चले तो छत पर 1 इंच जगह खाली ना रहने दूं, बस पेड़ पौधे लगा करके ही भर डालूं। लेकिन मजबूरी है, क्योंकि अकेली गृहिणी हूँ, बहुत सारे काम एक साथ देखने होते हैं। जितने सारे पौधे हैं इसकी केयर के साथ अन्य काम भी हमें करने होते हैं, इसलिए समय का अभाव हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ धनिया की पत्ती को, जिसे मैं कचरे के ऊपर लगाई हूँ, और टूटी हुई टोकरी में लगे हुए इस धनिया की पत्ती को आप देखिए कितने हरे भरे और बहुत ही बेहतरीन अवस्था में है। ढेर सारे कचरे और टूटी टोकरी का इस्तेमाल करके आप भी पा सकते हैं मुफ्त में सब्जियां, जैसे कि मैं उगाती हूँ। यहाँ पर देखिए ये चिड़िया, जितने भी मैं पालक धनिया के बीज डालती हूँ, सभी को जमीन के नीचे से निकाल निकाल करके खा लेती है। राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत, खा ले चिड़िया भर भर पेट। तो हम क्या कर सकते हैं, चिड़ियों का उतना ही हक है जितना हम लोगों का इस धरती और पर्यावरण पर हक है। हम इंसानों ने पर्यावरण को इतना प्रदूषित कर दिया है कि जीव जंतुओं का भी बुरा हाल हो चुका है। सांस लेने में इन्हें भी तकलीफ होती है, जीने में इन्हें भी तकलीफ होती है। तो पर्यावरण को बचाएं, बेकार में कचरे को नहीं फैलाएं। जो कचरे उपयोग के लायक हो उसे उपयोग में लाएं। किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट के ऊपर लगाएं हरी हरी सब्जियों को, और खाइए ऑर्गेनिक सब्जियां, हरी हरी सब्जियां। स्वास्थ्य भी बनाइए और पर्यावरण भी बचाइए। हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ सरसों के साग को। ये बहुत ही ज़्यादा मुलायम मुलायम से साग हैं। इसकी हार्वेस्टिंग करने के बाद इसके साग बनाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही जल्दी पक करके तैयार होती है। लिखे जो खत तुम्हें वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ
तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुम्हें। यहाँ पर आप जो ये देख रहे हैं ये इसे भी कुछ बोलते हैं, आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताएं। पालक को मैं रूट सहित आपको दिखा रही हूँ उखाड़ करके, क्योंकि इसे लगाई थी मैं भर भर करके कचरे के ऊपर। देखिए कितने बड़े ये पालक के साग हो चुके हैं, चौले चौले और बड़े बड़े इसमें पत्ते भी आए हुए हैं। मैं 2 बार पालक की हार्वेस्टिंग कर चुकी हूँ और फिर से पालक के पत्ते अच्छे खासे हो चुके हैं, तो मैं इतने सारे हार्वेस्टिंग कर ली हूँ। नीचे से मैं टोकरी नहीं लाई थी, जो बर्तन मौजूद था उसी में मैं हार्वेस्ट करके साग रख दी हूँ। 1 टोकरी सरसों का साग, 1 टोकरी सेम की फली। ढेर सारे कचरे के इस्तेमाल से मुझे मिला है यह हरी हरी सब्जियां। आप भी कचरे को फेंकिए नहीं, उगाएं हरी हरी स्वास्थ्यवर्धक ऑर्गेनिक सब्जियां। अगर मेरे वीडियो में आपको जरा सा भी कुछ पसंद आया हो तो मेरा साथ देने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी जरूर करें, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है, मैं आपके साथ भी जुड़ा हुआ महसूस करती हूँ, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही वीडियो में बने रहने के लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार,